नमस्ते एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द टीचर्स। मैं नीतू बरतवाल आप सभी टीचर्स का हमारे सेकेंड डे के वर्कशॉप में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं गूगल अर्थ एजुकेशन टूल्स के बारे में। हमारी ये जो वर्कशॉप है 3 दिन की वर्कशॉप, दिस इज़ कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद गूगल अर्थ एजुकेशन, जिला परिषद नासिक एंड डाइट नासिक। इसके साथ ही जैसे कल के सेशन में हमने बात की थी कि किस प्रकार से हमारे साथ हमारी जो गेस्ट है मिस उमा शर्मा, उन्होंने हमें जॉइन किया था और हमारे टीचर्स के साथ शेयर किया था कि कैसे आप माई मैप्स का उपयोग करते हुए आप कस्टमाइज्ड मैप्स बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से, आपके क्लासरूम के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के मैप्स आपको बनाने की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। काफ़ी एक डिटेल चर्चा में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिस उमा शर्मा ने प्रोवाइड किया था कि कैसे आप माई मैप्स का उपयोग कर सकते हैं, आप उनको क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि माई मैप्स जो है आपका गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन के रूप में और उस पर आप अपने मैप्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं ऐप को, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर भी जा सकते हैं व्हिच इज़ mymaps.google.com, जिस पर जाकर आप डायरेक्टली इन मैप्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसी चर्चा को हम आज के दिन में भी आगे बढ़ाएँगे और आज के दिन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप गूगल अर्थ एजुकेशन टूल्स को आप क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से कल के दिन में आप सभी शिक्षक हमारे साथ जुड़े रहे थे, आज भी आप उसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस चर्चा में, हमारे इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। हम कल के आपके पार्टिसिपेशन के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और हम चाहेंगे कि ये पार्टिसिपेशन आज के दिन में भी इसी तरीके से बरकरार रहे। यहाँ पर मैं हमारे साथी जो मिस्टर योगेश हैं, सीनियर लेक्चरर डाइट से, उनको यहाँ पर एक बार फिर से इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो आज के सेशन के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी दें और उसके बारे में हमें बताएँ। वेलकम योगेश सर। धन्यवाद नीतू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। सभागार में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों, उपस्थित गणों, मेरे प्रिय छात्रों तथा देवियों और सज्जनों को मेरा प्रणाम, हाय, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं योगेश सोरोने, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था नासिक, हमारे पहले अंतर्राष्ट्रीय गूगल अर्थ टूल्स ऑनलाइन प्रशिक्षण में यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूरे शिक्षा विभाग नासिक की तरफ से मैं अपने सम्मानित उपस्थित गणों के प्रति हमारा आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने निजी विकास पर इस सेमिनार की अध्यक्षता तथा प्रमुख अतिथि करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। डाइट नासिक को 1996 के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपने अध्यापकों एवं छात्रों को बढ़ावा देने में शानदार 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह बहुत ही संतोषजनक है कि हमारी संस्था महान ऊंचाइयों तक पहुंच गई है और इसने अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल भी किया है। यह संस्थान हर साल अध्यापकों एवं छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने और स्कूल की गतिविधियों में सक्रिय रूप से नवाचार संलग्न करने के लिए विभिन्न सेमिनार आयोजित करता है। प्रत्येक विषय का चयन इस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा अध्यापकों एवं छात्रों के सर्वोत्तम हित में किया गया है। हमारे हर सेमिनार में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ये विषय प्रतिभागियों द्वारा अच्छी तरह पसंद किए जाते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा, यह प्रशिक्षण 3 दिन का है। पूरे 3 दिन हमें उपस्थित रह के प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करना है और इसके बाद आपको यह कोर्स प्रमाण पत्र मिलने वाला है। कल हमने माई मैप्स विषय पर विस्तृत जानकारी ली थी। आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी गूगल अर्थ क्रिएशन टूल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यह स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाई जाती है। आज के सेमिनार के लिए हमारे बहुधीय अतिथि यहाँ उपस्थित है। इस खिलमिलती दोपहर को आगे जाने के लिए हमारे अतिथि बहुधीय डॉक्टर विलास जी पाटिल, संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर, एससीईआरटी महाराष्ट्र पुणे में स्थित है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, परोपकारी है। इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। जब हमने इनसे इस समारोह के निमंत्रण कार्ड के साथ संपर्क किया और मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए अनुरोध किया, तो बहुधीय विलास जी ने तुरंत ही हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और आज के आयोजन और कार्यक्रम के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की।
आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस तरह के महान व्यक्ति का मैं स्वागत करते हुए खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। इनके बारे में बस इतना ही कहूंगा, जो बनाए हमें इंसान, दे सही गलत की पहचान, उस नवाचार्य अतिथि को मेरा प्रणाम। आज के दूसरे मुख्य अतिथि बहुदीय डॉक्टर नेहा बेलसरे, उपनिदेशक, डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी पुणे। इनके स्वागत के लिए मुझे अत्यंत खुशी है, जो पूरे देश में शिक्षाविद, प्रसिद्ध प्रशासक और प्रवक्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच मौजूद हमारे मुख्य अतिथि किसी भी तरह औपचारिक परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप सभी ने उनके राष्ट्रीय, राज्य स्तर और शैक्षिक कार्यों को, प्रयासों और शिक्षा विभाग के प्रति उनके अंतहीन योगदान के बारे में जरूर सुना होगा, जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट। इन सबके तैयार करने में डॉक्टर नेहा जी की हरपन मौला रणनीति रही है। हमारे मुख्य अतिथि का व्यक्तित्व बहुत ही सम्मानजनक है। वे व्यापक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, वृद्धाश्रम, अनाथालयों की स्थापना तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे चुके हैं। इनके बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा, रोशनी बनकर आए जो हमारे जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे हमारे अतिथिगण को मैं दिल से सलाम करता हूँ। इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए हम हमारे साथ उपस्थित है बहुदीय रत्न प्रभा भालेराव, जो ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था नासिक में स्थित है। वह पूर्व सेवा एवं समता विभाग प्रमुख है और विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा, इक्विटी, किशोरावस्था शिक्षा के प्रति शिक्षकों में रुचि को बढ़ावा देने और उत्तेजना देने का बहुमूल्य कार्य निरंतर कर रही है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर टीचर हैंडबुक, टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, बालक अधिकारी और बालक सुरक्षा ऑनलाइन प्रशिक्षण लिखने में उनका सराहनीय योगदान रहा है। पिछले 18 सालों से एक राज्य संसाधक, सशक्त स्वतंत्र स्त्री के रूप में सब दुविधाओं को मात देती हुई हमारे शिक्षा के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती जा रही है। उनके शैक्षिक कार्य का वर्णन में हम यही कहेंगे, सवाल यह नहीं है कि कौन मेरी मदद करने आगे आएगा, सवाल तो यह है कि मुझे रोक कौन पाएगा। आज के हमारे अगले अतिथि है श्रीमती पुष्पावती पाटिल, सह निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर, उपनिदेशक कार्यालय नासिक, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस नासिक। महिला सक्षमीकरण, सशक्तिकरण के संबंधित मामलों में एक प्रसिद्ध नाम है। इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनके लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे नासिक विभाग के जनजातीय क्षेत्रों में बहुत प्रयास किया है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए उनके हर एक घर लड़की के नाम पर परियोजना को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर काफी सहारा गया है। इसके लिए उन्होंने लड़कियों और महिलाओं के लिए बहुत से छोटे छोटे शिक्षा प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भी अपना संपूर्ण योगदान दिया है। यह मलाला यूसुफजई से काफी प्रेरित है और हमेशा हमसे कहती है, याद रखिए, एक किताब, एक कलम, एक बच्चा, एक शिक्षक दुनिया को बदल सकता है। उसी प्रकार आज हमारे बीच प्रमुख प्रवक्ता है बहुदीय डॉक्टर विजय मांडके, जो एनआईटी विश्वविद्यालय में शिक्षा तंत्रज्ञान के विभाग प्रमुख है और कई सारे छात्राओं को अनुसंधान में मार्गदर्शक है। इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार आज हमारे बीच प्रमुख प्रवक्ता है बहुदीय नवनीत सिंह चड्ढा, जो हमारे पंजाब के सुपुत्र है, जो गूगल शिक्षा में को पार्टनर मैनेजर है और हमें गूगल अर्थ टूल्स के बारे में विस्तृत ज्ञान देने वाले हैं। इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ तथा इस कार्यक्रम को भारत और विदेशों से उपस्थित सर्वाधिकारी, प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र, हमारे सब सहभागीदार संस्थाएं, को पार्टनर्स एवं सर्व अज्ञात मित्रों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह सेमिनार बहुत फायदेमंद रहेगा और अगले कुछ घंटे आपके लिए सुखद और फलदायी साबित होंगे। और अगले विधि के लिए मैं नीतू जी को आमंत्रित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओवर टू यू नीतू जी। थैंक यू योगेश सर, हमारे सभी जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं उनके इंट्रोडक्शन के लिए। और हम चाहेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर नेहा मैम जुड़े हुए हैं, तो वो अपना जो मैसेज है हमारे टीचर्स के साथ शेयर करें। सो वेलकम नेहा मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for inviting me. Namaskar. I would first like to congratulate Diet Nashik and Jilla Parishad Nasik Education Department on this occasion for organizing 3-day webinar on Google Earth Education Tools for Teachers. In today's world, it is very important to
achieve ICT skills and to improve students' learning and their engagement. Especially in the COVID pandemic situation, our teachers are adopting ICT skills, and some of them are struggling. But fortunately, Maharashtra is way ahead, and tech-savvy movement is going on in the state from last 5 years. And most of our teachers are having their own blogs, websites. They are developing apps, but it is important to learn these tools because we have to bridge gaps, digital divide, and we learn a lot about this in this pandemic situation. In the light of NEP 2020, yeah, ICT is focus area, and with help of these ICT skills, I hope all teachers will fulfill and improve these ICT skills and Google tools. Learn more about this, and they will be able to develop 21st century skills among students. And we wanted to become our students independent thinker through this policy, and this will definitely help. I would again congratulate diet team and all our faculties at diet Nashik, Pushpavati Patil madam, then so Yogesh Sonane sir, Bhalerao sir, our principal Jalendar Sawant sir, and all organizing team, as well as all experts which are here present for this webinar. And I am very happy that yesterday we have received overwhelming response for this, and this is very good opportunity for continuous professional development of teacher. And we will also spread this message to more and more teachers to get accommodated in this webinar series. Thank you for this opportunity. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you for sharing your message with all our teachers. Thank you so much for giving your time. जैसे कि हमें अभी योगेश जी ने भी बताया कि हमारे साथ कुछ और हमारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर जुड़े हैं, तो हम उन्हें यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट पुष्पावती पाटिल मैम, और हम चाहेंगे कि मैम अपना जो मैसेज है वो हमारे सभी शिक्षकों के साथ यहाँ पर शेयर करें। सो पुष्पावती मैम, हम चाहेंगे कि आपका जो मैसेज है वो आप हमारे सभी टीचर्स के साथ शेयर करें। मैम, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। यस मैम। हेलो। हाँ मैम, आपका धन्यवाद, और माननीय कलेक्टर साहब, माननीय सीओ मैम, माननीय सावंत सर, महेशकर साहब, झनकर मैम, योगेश सोनने साहब, सब मिलकर, और माननीय डिप्टी डायरेक्टर उपासनी साहब, सब मिलकर एजुकेशन के लिए इतना बड़ा अच्छा मौका टीचर्स को उपलब्ध किया है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। कोविड-19 की वजह से एजुकेशन पूरा स्टॉप है, लेकिन स्कूल बंद है, लेकिन एजुकेशन शुरू रहना चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छी तरह से भूमिका निभाई। उसमें बच्चों के लिए टीचर को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना जरूरी था। जब टीचर ट्रेनिंग लेंगे तब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने में बहुत अच्छी तरीके से वो दे सकेंगे, इसीलिए नासिक डाइट ने और माननीय बेलसरे मैम ने इतना बड़ा वर्कशॉप अरेंज किया। गूगल अर्थ इफेक्टिव टूल्स यूज ट्रेनिंग, ये टीचर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैम, और ये हमारे महाराष्ट्र के लिए और नासिक डिवीजन के लिए बड़ी गौरवशाली बात है। धन्यवाद मैम, इस प्रोग्राम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस। धन्यवाद मैम। इट्स सो अब जैसे कि हमने अभी बात किया था कि हमारे साथ डॉक्टर विलास पाटिल भी यहाँ पर जुड़े हैं, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं SCRT महाराष्ट्र पुणे से। सो हम चाहेंगे कि सर हमारे साथ यहाँ पर अपना जो मैसेज है वो हमारे सभी शिक्षकों के साथ साझा करें। वेलकम विलास सर। हाँ, नमस्कार सर्वांना नमस्कार। जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था नाशिक यांच्या वतीनं आयोजित केलेल्या गुगल अर्थ
टूल या माध्यमातून शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आयोजित केलेल्या या कार्यशाळेच्या निमित्तानं उपस्थित असलेल्या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो. शाळा सुरू अजून माध्यमिक स्तरावरच्या सुरू झालेल्या आहेत, पण प्राथमिकच्या अजून सुरू झालेल्या नाहीत. कोविडच्या कारणानं शाळा बंद होत्या आणि शिक्षण चालू कसं ठेवावं या संदर्भातून आपण सर्वांनी विचार करून शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना शिक्त करण्यासाठी, शिक्षकांना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि विद्यार्थी घरी राहून शिकतील यासाठी आपण हा जो उपक्रम आयोजित केलेला आहे हा खूप चांगला उपक्रम आपल्याला म्हणता येईल. व्यवस्थेचं काम शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करण्याचं आहे, पण शिकणारे नागरिक सुद्धा आपल्याला तयार करणं ही व्यवस्थेची जबाबदारी असते. म्हणून विद्यार्थ्याला स्वतः ज्ञान ग्रहण करता यावं, ज्ञान शिकता यावं, ज्ञानाची निर्मिती करता यावी म्हणून आपण गुगल अर्थ टूलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्त करण्यासाठी नव्या नव्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत. ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान याच्यापेक्षा अज्ञान मोठं असतं आणि आपल्याला जे माहीत नाही ते विद्यार्थ्याला माहीत व्हावं. जिज्ञासा हे ज्ञानाचं मूळ असतं आणि नम्रता हा ज्ञानाचा आरंभ असतो. विद्यार्थ्याच्या अंगी असणाऱ्या जिज्ञासा पूर्ण झाल्याखेरीज त्याचं समाधान होत नसतं. म्हणून आपण आपत्ती हाच वळणबिंदू किंवा आरंभबिंदू विचारात घेऊन या कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आपत्तीला विद्यार्थ्यांनी कसं तोंड देता यावं आणि त्याच्यातून आपलं शिक्षण कसं चालू राहावं याच्यासाठी आपण खूप चांगल्या प्रकारे हा प्रयत्न करत आहोत आणि या माध्यमातून आपल्याला चांगल्या प्रकारे पुढे वाटचाल करता येण्यासारखी आहे. आणि यासाठी योगेश सोनवणे त्यांचे सर्व सहकारी यांनी मनापासून प्रयत्न केलेले आहेत, त्याला मी शुभेच्छा देतो आणि आपण महाराष्ट्रात एक वेगळा प्रयोग राबवल्याबद्दल मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो. नमस्कार. थैंक यू विलास सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मैसेज. हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं डॉक्टर रत्न प्रभा भालेराव जी, हु इज सीनियर लेक्चरर डाइट नासिक. मैं चाहूंगी कि मैम हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और अपना मैसेज सभी टीचर्स के साथ शेयर करें. वेलकम मैम. Welcome. Thank you very much. Can I audible? Yes ma'am. Yes. Thank you all. And I appreciate this new era and new program from Google Earth and also our team, that is Yogesh sir and head of department of ICT and their team members. So the education system of Nasik region. First of all, I express my deep gratitude towards the teacher who work in a corona pandemic situations and leading the education, and they give our message that the education will be and maybe go through and it is not stop in any situation like a corona pandemic or another, that is the diversified situations which may be coming in nearest days. यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे नासिक जिला है और वर्ल्ड वाइड आई थिंक दिस गूगल अर्थ ट्रेनिंग इज एक्सपोज हो रहा है. तो इसमें जो भी प्रतिभागी है उन सभी टीचरों से मेरा एक अनुरोध है कि अब हम कह रहे हैं कि दिस ईरा इज एन आईसीटी ईरा, और पहले तो हम बता चुके हैं कि बेसिक नीड्स जो है ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. But now we have to add again one fourth thing, that is the ICT knowledge or ICT, particularly literacy for the good and quality life of the human beings. इसी मौके पे मैं ये कहना चाहूंगी कि नासिक जिले से जो भी टीचर्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के रूप में है, प्रतिभागी के रूप में है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना महत्वपूर्ण सहयोग इस पूरे 3 दिन के रिमेनिंग 2 days है, लेकिन 3 दिन के इस ट्रेनिंग में अपना दे दे. और जो कुछ आईसीटी का एक पूरा प्रिंसिपल है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी कांट डाइवर्ट एनी पीपल और एनी सिचुएशन. तो इक्विटी का जो भी प्रिंसिपल है, वो इक्विटी का प्रिंसिपल तो फुलफिल हो जाता है. इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो हम कहते हैं, वो सभी को एक्सेस देना, ये आईसीटी और विज्ञान जो है इसी में पूरी तरह से लाभार्थी को पहुंचाता है. तो इसी प्रिंसिपल को हम हमारे क्लास में भी लेके जाएंगे और ये ट्रेनिंग उसी के लिए फलदायी होगा. मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और यही अपेक्षा करती हूँ कि जो भी ये 3 दिनों में आप यहाँ पे
खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदलाव आप स्टूडेंट्स तक, हमारे क्लास तक ले जाए, इसी से ही हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। थैंक यू and appreciate again all team for Google Earth and also ICT department of Diet Nasik and Jila Parishad Nasik. Thank you very much. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मैसेज। एक बार फिर से हम अपने सभी हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे उन सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतने अच्छे मैसेजेस जो हैं वो हमारे सभी टीचर्स के साथ शेयर किए हैं। सो योगेश जी, चलिए अब अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे आज के जो पहले गेस्ट स्पीकर हैं हम उन्हें यहाँ पर इन्वाइट करना चाहेंगे। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर नवनीत सिंह, who is working as partner technology manager in Google. So welcome Navneet, thank you for joining us for today's session. एंड वी होप कि जिस तरीके से कल हमारे टीचर्स ने हमें ज्वाइन किया था और माई गूगल मैप्स के बारे में उन्होंने बहुत सारी अच्छी जानकारी प्राप्त की, आज भी उसी तरीके से वो आपसे गूगल अर्थ क्रिएशन टूल्स फॉर एजुकेशन के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज सेशन। नवनीत, आप म्यूट पे हैं, अगर आप अनम्यूट करें अपने आप को तो। यस नवनीत। So we can start the session. क्या मेरी स्क्रीन सबको मिल रही है? जी नवनीत, आपकी स्क्रीन हम देख पा रहे हैं। Alright, great. Good afternoon everyone. कल के सेशन के बाद आई बिलीव गूगल अर्थ के बारे में सबको पता है, तो आज का सेशन गूगल अर्थ क्रिएशन टूल पे है। गूगल अर्थ क्रिएशन टूल से आप गूगल अर्थ के डिफरेंट फंक्शनलिटीज को ऐड करके अपनी खुद की स्टोरीज और टूर्स बना सकते हैं। पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गूगल अर्थ टूल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मैं गूगल अर्थ टूल में आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक कंपोनेंट को ऐड करके एक स्टोरी बना सकते हैं। ओवरऑल गूगल अर्थ टूल के कंपोनेंट्स काफी सिंपल हैं, बट इन सिंपल कंपोनेंट्स को रिलेटेड टॉपिक्स इज हिस्ट्री ऑफ द सिटी दैट आई लिव इन दिल्ली। तो एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पे दिल्ली के डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को यूज करके एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। उस स्टोरी में मैं सारे कंपोनेंट्स जैसे कि एक प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट्स में आप कॉन्टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसके बाद प्लेस मार्क्स, जिससे आप गूगल मैप्स पे एग्जैक्ट प्लेस होल्डर्स डाल के अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर रिक्वायरमेंट हो तो एक लाइन या पॉलीगन डाल के आप इंफॉर्मेशन को और इनरिच कर सकते हैं। सो हम सारे कंपोनेंट्स यूज करके एक स्टोरी बनाएंगे। मैं स्टोरी बनाने के लिए सारे कंपोनेंट्स को एक एक बार यूज करके आपको दिखाऊंगा और एंड में दी कंप्लीट स्टोरी मैंने बना के रखी हुई है, मैं आपको एंड प्रोडक्ट कैसे दिखता है वो दिखाऊंगा। आई होप दिस विल बी यूजफुल। सो लेट्स गो। गूगल, तो ये जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे। इसके बाद मैं डायरेक्टली अर्थ टूल पे चले जाऊंगा सो दैट कैसे करते हैं आपको ये भी पता लगे। बट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स उसमें है प्रोजेक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और जब एक बार प्रोजेक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन चले जाएगा, फिर एक फीचर मेन्यू से आप 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स डाल सकते हैं, प्लेस मार्क, लाइन और स्लाइड। Let me just shift to the Google Earth tool. So इस टाइम पे मैंने Google Earth टूल में लॉगिन किया है और कुछ भी नहीं किया। दिस इज द डिफॉल्ट स्क्रीन जो आप सबको दिखेगी जब आप लॉगिन करेंगे। तो मेन्यू से प्रोजेक्ट्स में जाके हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे।
हम गूगल ड्राइव में प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले प्रोजेक्ट का टाइटल, लेट्स कॉल इट हिस्ट्री। डिस्क्रिप्शन, इसको बंद कर देते हैं। दैट्स इट। सो एट दिस पॉइंट आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें डिफरेंट फीचर्स डालेंगे। I'll start with a slide. So ये फुल स्क्रीन स्लाइड है जो टिपिकली स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में एज अ हेडिंग स्लाइड यूज कर सकते हैं, या आप अगर क्विज बना रहे हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो भी स्लाइड यूज कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड में हम या तो प्लेन बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, एनी कलर्स फ्रॉम हियर, या टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एक इमेज डाल सकते हैं या वीडियो डाल सकते हैं। सो विद अ प्लेन बैकग्राउंड अगर हम इसको करेंगे, इंटरेस्टिंग वो चेंजेस आप देखेंगे यहाँ पे, ऑटो सेव्ड सेकंड्स अगो। सो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो चल रहा है या कोई लेटेंसी है तो मे बी वो उस वक्त सेव ना हो, बट यू कैन चेक फ्रॉम हियर कि लास्ट कब सेव हुआ था और वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। तो ये मेरी एक स्लाइड ऐड हो गई है। मैं इसको और एडिट करूंगा, बट जस्ट टू शो कि ये कैसे दिखती है। जब आप अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे तो इस तरह वो स्लाइड दिखेगी। इसको दोबारा एडिट करते हैं। कुछ भी एडिट करने के लिए गूगल क्रिएशन टूल में ये पेंसिल शेप का बटन है, just standard across phones and other tools. स्लाइड में हम एक इमेज या वीडियो डाल सकते हैं। वो डालने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस। मैं अपनी मशीन से कुछ अपलोड कर सकता हूँ। मैं गूगल इमेज से सर्च कर सकता हूँ एक इमेज, विच इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज करेंगे वीडियोस डाल के। सो गूगल अर्थ में जो अकाउंट यूज हुआ है वो अकाउंट ऑटोमेटिकली यूज होगा यूट्यूब वीडियो सर्च करने के लिए। इसके अलावा गूगल ड्राइव से मैं अपलोड कर सकता हूँ या गूगल फोटोज से। आखिरी में अगर मेरे पास इंटरनेट पे कोई इमेज है जिसका मेरे को यूआरएल पता है, द एक्चुअल लिंक फाइल का, तो मैं वो भी अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे सीधा यूआरएल टाइप करके। एज एन एग्जाम्पल, हम क्योंकि दिल्ली की बात कर रहे हैं तो लेट्स सी अवेलेबल है, और मे बी आई लाइक दिस। मैं इसको यहाँ डाल दूंगा। And that is it. So इसके नीचे कुछ और डिटेल्स हैं, हम इसको आगे भी देखेंगे। अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन को मैनुअली सेट करना चाहते हैं तो आप ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। मैं आगे आपको प्लेस होल्डर दिखाऊंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं। वापस जाते हैं प्रीव्यू पे, और अब स्लाइड चेंज हो गई है, उसमें बैकग्राउंड आ गया है, कंटेंट आ गया है, और वो ऑटोमेटिकली अलाइन भी हो गया है। सो ये था हम स्लाइड्स कैसे बना सकते हैं स्टार्टिंग में या अपने प्रोजेक्ट के बीच में, कहीं पर भी। नेक्स्ट और मोर इंटरेस्टिंग फीचर है एक प्लेस मार्क डालना।
सबसे पहले मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा लोकेशन. लेट्स कम टू इंडिया. नॉट राइट नाउ. zoom in. Okay. मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे कुछ डालने के लिए rather than हम मैनुअली भी जा सकते हैं प्लेस मार्क डालने के लिए, बट सर्चिंग इज मच इजी. आई नो राय पिथौरा. दिस इज ये सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है दिल्ली में. So, इस पॉइंट को मैंने लिया और मैंने इसको ऐड टू प्रोजेक्ट कर दिया. टाइटल चेंज कर सकते हैं, बट मैं इसको वही रखूंगा अभी. लेट्स से मैं इसको नंबर 1 डाल देता हूँ सो दैट 7 सिटीज की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने इसको कुछ एडिट नहीं किया है, तो लेट्स ट्राई एंड सी कि ये कैसे दिखता है. सॉरी, मैंने इसको प्रेजेंट करता हूँ. So this is my story, table of content number 2. So अभी आप देखेंगे किला राय पिथौरा इसमें सेलेक्ट हो गया है. It's hidden here. और इसको हम एडिट करते हैं to give more information. Again, edit feature. मैंने डबल क्लिक कर दिया. इसको zoom up करके so that I can see more data. अभी किला राय पिथौरा की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गूगल से ऑटोमेटिकली ली गई है. इसको अगर मेरे को चेंज करना है मैं कर सकता हूँ. Something better maybe, something that I like. Let's see. अगर हम हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो इसमें हम मल्टीपल इमेजेस भी डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई, क्योंकि किला राय पिथौरा एक्चुअली एक पार्क है आज की डेट में. एंड लेट्स पुट सम कॉन्टेक्स्ट. अभी तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट यहाँ से. ये उसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा. एंड ये फॉर्मेटिंग टूल यूज करके मैं इसका टेक्स्ट का स्टाइल और कलर्स वगैरह सब चेंज कर सकता हूँ. कर लिया. इनफैक्ट अगर मेरे को HTML डालना है तो इसमें मैं HTML भी ऐड कर सकता हूँ. टेम्पलेट पे वापस आ जाते हैं. इस बटन से आप फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं, आपको करंट फॉर्मेटिंग अगर नहीं चाहिए तो. राइट. बॉक्स का साइज चेंज करने के लिए 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे. एंड जो हमारा ये प्लेस होल्डर है उसका
आइकन भी चेंज कर सकते हैं हम, साइज भी एक्स्ट्रा लार्ज सो दैट बाकी आइकन के सामने दिखेगा। एंड इसको प्लेस ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अर्लियर मैंने ये सेक्शन की बात की थी। गूगल मैप में हर पॉइंट का एक लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स जानने हैं, डालने हैं गूगल मैप में, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। जनरली मैं ज्योग्राफी में तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, बट हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड चेंज करके देखेंगे, तो आई थिंक इट्स नॉट मेकिंग अ डिफरेंस। लेट्स सी 70 करते हैं, स्टिल नॉट मेकिंग अ डिफरेंस। बट इन जनरल इधर से आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ज़्यादा चेंज किया तो ये काफ़ी मूव हो जाएगा, सो आई डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। Let's see. Let me repeat this with another city so that मैं आपको, या another place mark, फिर मैं आपको एक पॉलीगन डालना भी बता दूंगा कि एक लाइन या पॉलीगन कैसे बना सकते हैं। Let's say the second city, for example, is कुतुब मीनार। हम कुतुब मीनार इसमें डालते हैं, और ये रहा कुतुब मीनार। लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस नवनीत, आपकी आवाज अभी आ रही है। मैंने मैसेजेस थोड़ा लेट देखे, आई एम सॉरी। कुछ रिपीट करना हो तो प्लीज बता लीजिएगा। व्हाट आई कैन ट्राई इज, मैं इसको दोबारा से सेम कर सकता हूँ, so that if somebody missed something, they can see it again. Right. Okay. So we'll have to add Qutub Minar to the project. Well, let's keep it in Hindi. और इसको एक बार एडिट करके देखते हैं। एक बार हमने रिप्लेस दबा दिया तो गूगल ने जो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन इसमें डाली थी कार्ड्स में, वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी। Let's see. So maybe I'll take this picture, थोड़ी colorful picture, and so this is Qutub Minar. ये तो आपने एक पिक्चर डाली है, लेकिन हम पिक्चर के अलावा इसमें गूगल स्ट्रीट व्यू इमेज भी डाल सकते हैं। तो हम इन टूल्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस और माइनस जूम इन या जूम आउट करने के लिए, अगर मेरे को पूरी सिटी दिखानी है तो मे बी आई विल गो अप, और मैं पूरी सिटी की एक पिक्चर ले सकता हूँ। और अगर मेरे को लोकेशन को मोर क्लोजली दिखाना है तो मैं जूम आउट कर सकता हूँ। तो जो हमने व्यू अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाना है या प्रोजेक्ट में दिखाना है, हम यहाँ पे कैप्चर दिस व्यू करेंगे और वो व्यू दिख जाएगा। अपार्ट फ्रॉम अ पिक्चर एंड अ व्यू, हम इसको हम स्ट्रीट व्यू भी यूज कर सकते हैं। इंडिया में स्ट्रीट व्यू हर पब्लिक स्ट्रीट पे अवेलेबल नहीं है एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बट प्राइवेटली और सर्टन एरियाज जहाँ पे परमिशन है वहाँ पे स्ट्रीट व्यू इमेजरी मिल जाएगी। जस्ट टू सी कि स्ट्रीट व्यू इमेजरी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, अगर हम इस आइकन को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो इस सारे पॉइंट्स पे स्ट्रीट व्यू इमेजरी अवेलेबल है। जहाँ पे हमें ब्लू पॉइंट्स दिख रहे हैं, ब्लू पॉइंट्स एंड ब्लू रोड्स बोथ। तो हम कुतुब मीनार के पास देखते हैं, इसको डाल के किसी पॉइंट पे थोड़ा दूर, क्योंकि बहुत ऊंचा है, हमें कैसे दिखता है। So, अब हमें कुतुब मीनार के इंटरनल दिख गए। लेट्स सी अगर हमें यहाँ से कुतुब मीनार एक्चुअली में दिखता है, ऊपर देख रहे हैं तो यहीं कहीं होगा। यस, ओके। सो मैंने इसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के
small info box. Change the color to heart. Size इसको large करते हैं. और हम इसको अब प्रेजेंट करते हैं. So, जो किला राय पिथौरा के लिए हमने चेंजेस किए थे वो हमें अब इस तरह दिखेंगे. जितनी इमेजेस हमने डाली हैं वो यहाँ पे सारी दिख जाएंगी. हम मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हैं. सो ये एक टूल है जिसमें मैं एक हिस्ट्री रिलेटेड प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, लेकिन आप ये सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी क्विज के लिए या कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए जिसमें मैप का यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैपिटल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, फिर कैपिटल सिटीज़ के अंदर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो यहाँ पे दिखा सकते हैं. या कोई ज्योग्राफिकल ट्रैवल हिस्ट्री है किसी फेमस पर्सनालिटी की, जैसे महात्मा गांधी ने कहाँ पे ट्रैवल किया था इंडिया में, वो सारी लोकेशन दिखा सकते हैं. सो ये जो इन्फो बॉक्स है इसको यहाँ पे मैंने बड़ा किया है टू शो कि हम काफ़ी रिच इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी काफ़ी डाल सकते हैं जैसा हम देखना चाहें. अब कुतुब मीनार में जो हमने कैप्चर की थी इमेज, वो इमेज दिख रही है. और यहाँ पे कुतुब मीनार का इन्फो बॉक्स विद द डिटेल्स जो हमने डाली थी कुतुब मीनार में. अब अगर आपने नोटिस किया हो तो किला राय पिथौरा में हमने जब हम देखते हैं तो हमें किला नहीं दिखता, या एटलीस्ट उसका पॉइंट नहीं दिखता. तो इसको फॉर अ मिनट क्लोज करते हैं और जूम आउट करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है. इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने जो मैनुअल चेंजेस किए थे उसकी वजह से किला राय पिथौर यहाँ से हट गया है. रिमेंबर मैंने क्या चेंज किया था तो मैं दोबारा करूँगा. और आई कैन जस्ट रीसेट टू डिफॉल्ट. लेट्स ट्राई अगेन. इसको दोबारा एडिट करते हैं. अब क्योंकि किला राय पिथौरा हमारा इन्फो बॉक्स के ऊपर आ रहा है तो इसको फिक्स करने के लिए थोड़ा सा जूम आउट करके, और कॉन्टेक्स्ट भी दिखे कि वो किस एरिया के पास है, थोड़ा सा मूव करूँगा मैं इसको. मैंने बस माउस से स्क्रॉल किया है, हम पूरी इमेज को मूव कर सकते हैं. फिर कैप्चर दिस व्यू करूँगा एंड ये सेव हो गया है. और एक बार प्रेजेंटेशन दोबारा देखेंगे. होपफुली वी फिक्स्ड इट. सो अब किला राय पिथौर आपको इन्फो बॉक्स के लेफ्ट साइड पे दिख रहा है. इसको हम प्रेजेंट करते हैं. ओके, ये थी हमारी फर्स्ट स्लाइड. सेकेंड प्लेस ऑफ इंटरेस्ट किला राय पिथौर मैप के ऊपर है ये, विद एवरीथिंग एल्स, जो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपकी गूगल मैप की सेटिंग में है वो सारी भी दिख रही है. हम इसको भी रिमूव देखेंगे कैसे रिमूव कर सकते हैं. और नेक्स्ट स्टेप में हमने एक स्ट्रीट व्यू इमेज डाला है कुतुब मीनार का. अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे कि हम इसमें पॉलीगन, नया जो लास्ट फीचर है, पॉलीगन कैसे ऐड कर सकते हैं. लेट्स एज्यूम मैंने खत्म कर दिया, मैंने 7 डिफरेंट साइट्स इसमें डाल दी, उसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट डाल दी,
तो अब मेरे को एक लाइन से दिखाना है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, या मेरे को दिखाना है कि इनके बीच में एरिया डिफाइन करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं बस दिल्ली पे जाता हूँ अभी। एक्चुअली होल्ड दिल्ली नाउ। ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, सो आई जूम इन अ लिटिल बिट कि मेरे को मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिख जाए। Zoom in a bit more. Okay, this looks okay. और अब देखेंगे यहाँ पे ड्रॉ लाइन और शेप, एक ये आइकन है लाइन का। ये आइकन यूज करके हम इसमें एक पॉलीगन या लाइन ऐड कर सकते हैं। इसको क्लिक करके एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है। फॉर एग्जांपल मेरे को शो करना है कि किस रीजन में, साउथ दिल्ली के रीजन में, मैं इसको एक साउथ दिल्ली का रीजन कर देता हूँ डिफाइन। फर्स्ट लाइन क्लिक की, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो एक मैंने रीजन डिफाइन कर दिया, इसमें मैंने बोला साउथ दिल्ली, सेव कर दिया। अब ये पॉलीगन हमारी इमेज का पार्ट बन गया। इस पॉलीगन को आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इनफैक्ट मल्टीपल सिटीज के पीछे पाथ भी दिखा सकते हैं, मैं उसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। या आप इसको लार्जर एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इंडिया का मैप हो गया या और कुछ। इसको अगर हम दोबारा से प्रीव्यू देखें इस पूरी प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्लाइड। उसके बाद आपको इसमें देखिएगा कि मैप में पॉलीगन भी था। करंट व्यू में नहीं आ रहा, बट एज वी आर मूविंग अराउंड हमें वो पॉलीगन दिख रहा है। हमने लास्ट स्लाइड, जो फोर्थ स्लाइड है, उसमें हमने पॉलीगन ऐड किया, तो हम देखेंगे वो पॉलीगन कैसे हमारी प्रेजेंटेशन में दिखता है। तो ये पॉलीगन अब सेंटर में आ गया है। अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। हम इसके बारे में जैसे हमने डिटेल्स या बॉक्सेस डाले थे, यहाँ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैप स्टाइल में जाके मैं जो बैकग्राउंड में नॉइज है अभी, डिफरेंट आइकनोग्राफी फॉर हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स या नेम्स एंड प्लेसेस, वो सारे रिमूव भी कर सकता हूँ इफ आई वांट। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई बॉर्डर प्लेसेस नहीं चाहिए, सो रिमूव हो सकता है। हम कस्टमाइज में जाके लुक एंड फील भी चेंज कर सकते हैं, लेयर्स भी डाल सकते हैं। बट फॉर नाउ इसको अगर हम क्लीन करके देखते हैं, तो ये आपकी मैप की सेटिंग है, ये प्रोजेक्ट की सेटिंग नहीं होती। सो जब भी आपको प्रोजेक्ट करना होगा, ये मैप की सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। गोइंग बैक टू दी प्रोजेक्ट, अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। मैं पूरा प्रेजेंट नहीं करता, बट लेट्स से सिर्फ क्लियर आया थोड़ा देखते हैं। तो आसपास का सारा जो कंटेंट है अब वो नहीं है। सो मैप इज इन दी फोकस, एंड जो हमने प्लेस होल्डर डाला था अब वो फोकस में है। Okay, Neetu, I see that you want me to repeat it in English, but what part in English? Nonit, some of our teachers have just joined us for the session, so maybe we can repeat the initial steps of accessing Google Earth so that they will also know how to reach to the website and how to create maps. So we can just repeat the basic steps once. Okay, so I'll do that, and what I'll do is at this point हमारे सारे फीचर्स हो चुके हैं जो गूगल अर्थ गूगल क्रिएशन टूल में है। मैं इसके बाद एक डेमो दूंगा इसी 7 सिटीज को जो मैंने कंप्लीट किया था, तो वो कंप्लीट करके कैसे दिखता है। उससे पहले आई विल ट्राई एंड डू ऑल द इनिशियल स्टेप्स।
Let's do that. Let's go to earth.google.com. So this part I'll do in English. Say launch Earth. Okay. So this is the default view. You will have something on the screen in terms of map. Because I was searching Delhi, so I got the map of Delhi, but whatever you were doing earlier is what you'll see. So I have to go to projects from the hamburger menu. Let's see, this is the hamburger menu, 3 lines. Go to projects. From project, I'll create a new project. So just call it test so that I delete it. I will not add much stuff here. I can add some description. And that's it. I don't have to save anything because Google automatically saves, and this is where you can see last checkpoint was saved. Mostly it is instantaneously, but in case there's an internet issue, there might be some delay. The basic, the first point to add anything is by adding feature, and as we discussed earlier, we can draw a line or shape, we can do a full screen slide, or we can add a place mark. A place mark is where you manually put something, or we can search and add a place mark. So mostly people use search and add a place mark, so I'll demo that. We did what? Kila Rai Pura, Qutub Minar, we can say Lodi Garden in Delhi. Let's do Lodi Garden in Delhi. So at this point, I can add this to my project, just like this, and then edit it. I can also change the view a little bit. So whatever I see on the screen will be the image that will be captured in my project. I can choose to add a place mark manually. Yeah, not here, but if I want to put it, let's say on some building or maybe the center monument, I can do that. And here it goes. So then this goes into my project. The image so this particular Lodi Garden monument, because this is not a Google derived placeholder, we'll have to add our own information here. We can add images. This is just, I'm just repeating this. If this is sufficient, Neetu, you can stop me because we've done this, but I'll just go through it once for the people who have joined late so that they understand. We can add multiple images here, and we can also change the view we want. We can do, let's see if Lodi Garden has a street view. Yeah, so there are no streets here because this is a public space, but we have images that people have taken and shared. So let's see what this image is. All right, so we'll move around. We'll also do a walk here, but let's just move around and see if we can find anything. Okay, here is the monument. This is a good image. So when I say capture this view, this is the view that will go into my presentation. Since the images are a little tilted, I can't fix it, but this is how it will go. Okay. I can put description here.
and change the icon size if you want to. And that's it. This is how I'll add a placeholder in my project. Just go back. Maybe we can also look at, maybe do one thing. We'll have to add something else so that this doesn't go away. Let's say, yeah, gate. So I'll just show some tools here. So I said this is basically you can reset this to get a reset the view and the orientation. But if you want a 3D view or a 2D, right now we have a 3D view. So the view will change by toggling this button. This button will take you to your current location. If you have shared your location with the browser, then you can use this button to home onto your current location. I think we didn't talk about these two buttons. So yeah, I think that is it. That is how you add placeholders. We have seen Street View, manual placeholders. We have seen full slides and background images and videos in those slides. So that is fairly all the components of Google Creation Tool project that we have covered. At this time, what I'll do it with the same tools that I showed you in the same way that I showed you, but it will just take a lot of time to do it from scratch. Let's see if it is here. Give me a second. Let's see if I can open it. Okay. So this is the complete presentation that I created, demo of what I was showing you. This is the final product. Probably take more than an hour to add the finishing touches. So that's why I didn't do it right now. So this is the slide that we saw in the first image. So this becomes the entry point to the project. So here, there's enough context to talk about Prithviraj Chauhan, and it's like a final project in which you can share and impart education to your students. Has few images. You see, I've cleaned up the background, and the second city is Mehrauli, and you could also notice that I pressed it twice. So you'll also notice that the polygon here, I can also change the image. The polygon here covers all the 7 cities. So it also shows you the geographical condensation and distribution of the 7 cities of Delhi. Okay. Another example of the Tughlaqabad fort. It's still not finished. I have some spelling mistakes here. Firoz Shah Kotla. Shergarh is the next city. And then last one is Shahjahanabad, or the old city. And at the end, you can see both the polygon and the lines
showing the path on different cities and also the current geographical spread of Delhi. So that was the idea with this project on how we can talk about a history of Delhi. And at this point, I think I'm done and we can take questions if there are any. Right. Thank you, Nonit, for sharing this information. जैसे हम बात भी कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास टीचर्स ने यहाँ पर शेयर किए हमारे साथ. So Mohammed Tala, he wants to ask that can we clean the background places on an individual slide or is it applicable to all? So क्या एक individual slide पे भी हम background को clean कर सकते हैं? की सेटिंग है और जब आप उसको चेंज करेंगे तो पूरे मैप पे हो जाएगा rather than on each slide. Okay. एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आया है that is it possible to use Google Earth on mobile phone? So Google Earth has some support for mobile, but can you use Google Creation Tool or not? I'll come back on that. I'm not sure of the support. This is a very complicated tool, so I'm not very sure if you can. This is publicly available or not, but I'll get an answer to that. Right. And there is one more question that how can I insert a 3D map inside the information box? See, information box में हम images डाल सकते हैं and we can add videos. You cannot put a map inside a map in the sense another Google Map kind of thing, but you can always create a picture of that map and upload it. You can always, if you want a 3D movable map, आप उसकी एक वीडियो बना सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं. But yeah, so ये दो तरीके हैं maps डालने के info box में. Right. Anjali ma'am का एक question है that how can we remove other places or information given in map if we want to only focus on our project. So बाकी जो information है maybe irrelevant information जो हमारे project के लिए नहीं है, how can that be removed? नवनीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? So नवनीत अभी फिर से हमें ज्वाइन करेंगे. सो जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आप गूगल अर्थ का उपयोग करते हुए आप अपनी क्लासेस के लिए अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. साथ ही साथ हमने देखा कि दिल्ली की हिस्ट्री के ऊपर जो अभी नवनीत ने बात किया कि ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने काफ़ी सारे प्लेसेस को शो किया है, प्लेसेस को कैसे आप ऐड कर सकते हैं इसके बारे में हमने बात किया है. सो वी रियली होप कि ये जो सेशन है जिसमें हमने गूगल अर्थ के बारे में बात की है, आप इसे ज़रूर दोबारा से ट्राई करेंगे. और जो भी आपके अगर कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो जिस प्रकार से कल हमने अपने टीचर्स के साथ शेयर किया था कि वो स्टाफ रूम पे अपने सभी सवालों को आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हमारे जो एक्सपर्ट है वो आप तक पहुँचाएंगे. सो हम चाहेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें ज़रूर पोस्ट करें और आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी आप सभी के सवालों के जो जवाब हैं वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे. सो यहाँ पर अगर अभी भी कोई और सवाल रह गए हैं तो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आपके सवालों को ज़रूर लेंगे. तो तब तक आप अपने सवालों को ज़रूर हमारे साथ कमेंट्स में भी शेयर करते रहिए ताकि अगर आपके कोई भी सवाल रह जाएँगे तो सेशन के अंत में हम दोबारा उन क्वेश्चंस को यहाँ पर ले पाएँगे. सो यहाँ पर हम अपनी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि हमने शुरू में भी बात की थी कि हम बात करेंगे यहाँ पर एक और हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से हम जो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, कैसे अभी के समय में हम उसे और ज़्यादा रेलिवेंट बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए. सो यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूँगी प्रोफेसर विजय मांडके जी को, who is a professor at NIIT University, जो हमारे साथ शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरनमेंट लिंक्ड ब्रेन अलाइंड वैल्यू क्रिएटिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में. वेलकम विजय सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडेज सेशन. Can you
see my PPT? No, sir, not yet. Okay. Are you able to see now? I mean, I just have, Nitu, I have done this. I have what our process. Is it okay? नहीं सर, आपका स्क्रीन अभी हमें नजर नहीं आ रहा है. But minimize StreamYard. Nitu, the same thing I'm following just now, what you had given me. I'm now, is it all right or no? Should I do something here quickly? सर मैं आपके लिए आपकी जो स्क्रीन है मैं आपके लिए शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, so that we can continue with our session. But I can operate from my end, isn't it? Sir, I'll operate it for you. तो मैं आपके लिए यहाँ पर operate कर सकती हूँ. But what am I doing? Should I share from here? I mean, is it something sharing I should do? What you had told me is. Yes, sir. आप एक बार रीशेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को, so that हमारे टीचर्स भी आपकी स्क्रीन देख पाएंगे. So जैसे अभी. Is it all right here? नहीं सर, आपका स्क्रीन अभी हमें नहीं नजर आ रहा है. Is it all right now? Yes, sir. We can see it now. Now, so I should. What is it that? So now I should. What should I do now from here? सर आप इसे स्विच करके अपने पीपीटी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं. अब कर सकता हूँ मैं पीपीटी देख रही है? Yes, sir. It is visible. Is visible now? Yes, sir. And my audio also is coming well? Yes, sir. Yes, sir. So I'm set? Yeah. Okay. And good afternoon. Namaskar to all my teacher and student friends from India and abroad. Today, my dialogue with you, if I put it, interplay, आज मेरी बातचीत आप सबसे हो रही है इस विषय पे कि पेडागॉजिक इनिशिएटिव किस ढंग से हम हमारा लेसन डिजाइन करें. पेडागॉजी कॉन्सेप्ट, टॉपिक या सब्जेक्ट सिखाने के लिए, लेकिन किस ढंग से सिखाए. सीखना, जो सिखाना और सीखना है वो इफेक्टिव होना चाहिए. उसका मतलब लड़के को बेनिफिट होना चाहिए और इम्प्रूव्ड स्टूडेंट एक्सपीरियंस. उसमें से उसे नया अंडरस्टैंडिंग और नया नॉलेज मिलना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक नई नॉलेज डिसिप्लिन उभर के आ रही है, जैसे गूगल अर्थ एजुकेशन टूल्स, मतलब इंटरनेट अनेबल्ड टेक्नोलॉजीज जैसे हमारी पढ़ाई और सिखाई में आ रही है, वैसे एक नई नॉलेज डिसिप्लिन उभर के आ रही है, लर्निंग इंजीनियरिंग. हम सबने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सुना है, मैकेनिकल सुना है, सिविल इंजीनियरिंग सुना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सुना है, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, लेकिन अब आ रही है लर्निंग इंजीनियरिंग, जो इन सभी सब्जेक्ट जो हमने अभी बताए और हम सीखते आए हैं उनको अप्लाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है. तो ये बात है. दिस इज द पॉइंट. ए न्यू डिसिप्लिन is arising and I wish to expose you to that. Of course, given that it further uses the internet enabled Google Earth education tools such as technologies. What does that mean? In a concrete way, ये जो pedagogic इनिशिएटिव है स्टूडेंट को फायदा देने के लिए. फायदा का मतलब सिर्फ पैसे या नौकरी का नहीं, लेकिन उसको
ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसका वो यूज कर सकता है अपने खुद के इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल बेनिफिट के लिए और अपनी इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, सोसाइटी के लिए भी वो उसका फायदा दे सकता है। इसीलिए इट इज ए इम्प्रूव्ड स्टूडेंट एक्सपीरियंस। और वो जो पेडागोजी है वो है एनवायरनमेंट लिंक्ड, मतलब जो सीखता है और जो सिखाता है टीचर लर्नर, उनका जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट सिर्फ क्लासरूम नहीं, क्लासरूम के बाहर भी सभी जिसमें हम रहते हैं, उस एनवायरनमेंट से लिंक करते हुए ब्रेन अलाइंड वो जो लड़का है, स्टूडेंट है, उसका दिमाग कैसे चलता है उससे संबंध रखता है। ब्रेन अलाइंड टीचर भी, म्हणायचा अर्थ हा आहे की मुलांचा आणि शिक्षकांचा मेंदू कसा काम करतो, कशी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करतो ह्याच्याशी लिंक करत, आणि त्यावेळेस होतं काय की नवीन फायदा मी परत म्हणतोय की फायदा म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस नाही, नफा तोटा नाही, तर त्यामुळे मला नवीन दिशा दिसते, नवीन अर्थ दिसतो। जशी इंडियाची टीम आता जिंकली आता ऑस्ट्रेलियाच्या अगेन्स्ट परवाच्या मॅच में, जैसे इंडियन टीम, ए वेरी यंग टीम, मेनी एक्सपेक्टेड प्लेयर्स वर नॉट देयर, अनएक्सपेक्टेड यंगस्टर्स वर देयर अँड दे डिड अ मिरॅकल। या सगळ्या मुलांनी अशी कमाल केली। काय असं माझ्या 8वीच्या वर्गामध्ये हो शकेल क्या? ऐसे मेरे 10वीं के क्लास में मेरे स्टूडेंट्स जो है वो कर सकते हैं? कैन दिस हैपन एज माय स्टूडेंट्स स्टडी इन देयर ग्रेजुएशन कोर्सेस? व्हाई इज इट दैट डजंट हैपन? वेल, इट कैन हैपन यूजिंग, यस वो हो सकता है, तसं होऊ शकतंय। कशानी? जर आपण इंटरनेट अनेबल्ड, इंटरनेट म्हणजे काय की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जिथे पॉसिबल आहे, नेटवर्किंग मीन्स अवेलेबल आहे, अशा गुगल अर्थ टूल्स जशा टेक्नॉलॉजीज ह्याच्यावरती जर मी लर्निंग टेक्नॉलॉजी केली, जर मी माझी एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी केली, जर मी माझी टीचिंग टेक्नॉलॉजी केली आणि तिचा मी यूज केला, तिचा मी वापर केला, उसका मैंने इस्तेमाल किया, आई यूज इट एज ए लर्निंग प्रोसेस डिलिव्हरी सिस्टम। म्हणजे काय? आई एम टेकिंग एन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बेस्ड टीचिंग लर्निंग इंटरप्ले। इट इज नॉट ओनली टीचिंग, इट इज नॉट ओनली लर्निंग, इट इज टीचिंग लर्निंग इंटरप्ले। हा म्हटलं तर एक गरबा डान्स आहे जो teacher like Lord and the participants of his Garba dance, they are doing it together. That is the classroom. तर ह्याचा अर्थ मी इन्फॉर्मेशन आणि नॉलेज, ज्ञानाने परिपक्व आणि सारखा पुढे पुढे घेऊन जात असलेला असा माझा वर्ग, ज्याच्यामध्ये मी असा शिक्षक आणि माझे स्टुडंट्स आम्ही दोघेही बरोबर येतो। हो सकता है आम्ही हुतुतू खेळतो, आम्ही खो खो खेळतो, आम्ही क्रिकेट खेळतो, वी प्ले ए स्पोर्ट्स विच इज अ विन विन फॉर ऑल। आता मी ह्या माझ्या स्लाइड्समध्ये, माय स्लाइड्स हॅव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट आय एम नॉट गोइंग टू go through each of it. Hopefully you are able to appreciate the main points that I'm mentioning. So I will move little in a concise way, in a holistic way. प्रयत्न आपला आज हा आहे ह्याच्यामध्ये की जर गुगल अर्थ टूल्स सारख्या टेक्नॉलॉजी वापरायच्या असतील तर त्यामुळे आपल्याला लर्निंग इंजिनिअरिंगची प्रिन्सिपल्स वापरली पाहिजेत। टेक्नॉलॉजी सच एज गुगल अर्थ टूल्स, व्हॉट दे डू, दे एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज इन्फॉर्मेशन,
and high speed telecommunications driven information processing comes into picture. उनके कारण क्या होता है, इंफॉर्मेशन बढ़ गई और जो टेक्नोलॉजीज होती है जहां इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाता है, जैसे ईमेल आती है, परसों पोस्ट कैसे था, आज क्या है, हर एक चीज में है। हम मोबाइल की बात करते हैं, मतलब हो क्या रहा है, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ रहा है। तो उसके कारण मेरे शिक्षक और स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं कि लर्निंग का जो मॉडल है, लर्निंग की जो प्रोसेस है, हम जिस तरह से सीखते हैं वही बदल रहा है। जैसे मैंने सीखा था 10 साल पहले, वैसे नहीं सीखना होता है या सिखाया जाता है या सीख होती है। हो सकता है कि मैं सिखाऊंगा लेकिन सीख अलग ही होती है, क्योंकि जैसे कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूं यहां, लेकिन आप ऑनलाइन हो तो जरूर आप गूगल पे सर्च करते होंगे और देखते होंगे कि क्या प्रोफेसर मांडके जो कह रहे हैं उसके लिए और कोई कुछ कह रहा है। जब मैं क्लासरूम में था 10 साल पहले या 20 साल पहले और मेरे टीचर सिखा रहे थे तो वो मैं कर नहीं पा रहा था, मैं सिर्फ जो मुझे टीचर बता रहे थे वही मैं सुन रहा था। लेकिन अब बात वो नहीं है और उसके कारण क्या हो रहा है कि हम जो सीखते हैं, हम गणित सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, उसमें एक्सपीरियंस आ रहा है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, यहाँ जो एक्सपीरियंस शब्द है यहाँ उसका मतलब क्या है कि हर दम हर सिचुएशन पे हम नई इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन यूज इज द इंफॉर्मेशन वर्क। मैंने फिजिक्स के क्लास में पढ़ा था कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इज वर्क, लेकिन आज मैं आपसे बता रहा हूं इंफॉर्मेशन इंटू यूज इज द वर्क। फोर्स इंटू डिस्टेंस रोबो करेगा, वो काम सॉफ्टवेयर करेगा, किसी सिचुएशन में एआई करेगा, लेकिन तुम और मैं जो हम ओपन सिस्टम्स हैं, जो हम खुली आसमान में सीखते हैं, जैसे वो एक गाइड में गाना है ना, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। तो जब आप ऑनलाइन आते हो तो आप और मैं, हमने हमारे सारे वो बंधन तोड़ दिए हैं, लेकिन हमने बंधन बांधे हैं कौन से, ये नई शिक्षा की तरीके, प्रोसेसेस, जहां हम जैसे हम श्वास लेते हैं जीने के लिए, उसी तरह हम हर दफे नई इंफॉर्मेशन निकालते हैं जिसको हम रिसर्च और डिस्कवरी कहते हैं। और ये रिसर्च और डिस्कवरी हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, नया एक्सपीरियंस लाने के लिए, नया अर्थ निकालने के लिए। जिस तरह भारत देश की टीम परसों ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच जीत गई, किसी ने सोचा भी नहीं था। ये जो शिक्षा के तरीके बदल रहे हैं, सीखने के तरीके बदल रहे हैं, सिखाने के तरीके बदल रहे हैं, जिसको गूगल अर्थ टूल्स जैसे एजुकेशन टूल्स मीन्स है, उनके पीछे थियोरेटिकल बेसिस है। वो बेसिस ये है कि अब ये जो शिक्षा होती है, शिक्षा का जो डिजाइन है, डिलीवरी है, उसमें human brain is an important component. Advances in brain science, cognitive science, systems engineering and learning engineering inform that it is the very information processing through the human brain that has made this modified theory of learning a reality. मेरे दोस्त, ब्रेन, थोड़ा ब्रेन के ऊपर हम देखें, रोशनी डाले। आपके सामने ब्रेन है, ये ब्रेन के फिजियोलॉजिकल पार्ट्स है। लेकिन क्या मैं आपको कहना चाहता हूं ये कि ये ब्रेन के पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स, जैसे हमारा हाथ अलग काम करता है, हमारी आंखें अलग काम करती हैं, उसी ढंग से ब्रेन, न्यूरोसाइंस कहता है, अलग अलग तरीके लिए, अलग अलग प्रकार से और अलग अलग कारणों के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है। Neetu, everything is all right? Yes, sir.
ओके, गुड शो। सो अलग अलग जो पार्ट्स है हमारे ब्रेन के, वो अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए। मेरे टीचर फ्रेंड्स, मेरे यंग स्टूडेंट फ्रेंड्स, याद रखना, ध्यान रखना, अब कॉन्सेंट्रेट में समझ लेना, कॉन्सेंट्रेशन समझ लेना कि इंफॉर्मेशन सिर्फ लेना सफिशिएंट नहीं है, अपने को वो उसका इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और वो यूज किसी के लिए भी करना है। कभी किसी के आंखों से आंसू निकालने के लिए, कभी फार्मर को क्या प्लांट डिसीज होने के लिए, कभी हम चांद पे कैसे लैंड कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन यूज करना, इस्तेमाल का मतलब सिर्फ कंज्यूम नहीं, कंज्यूम करने से नई वेल्थ निकालनी है ताकि हम खेत में बहुत फसल कर सके, हमारे इंस्टीट्यूशन में रिसर्च पेपर आ सके, और हर दफे जैसे हम शुद्ध हवा लेते हैं उसी ढंग से, उसी तरह से जब हमारा टीचर और स्टूडेंट ये डायलॉग करते हैं, जिसको मैं इंटरप्ले कह रहा हूं, संभाषण करते हैं, जैसे शंकराचार्य जी करते थे हमारे गुरु, तो हर दफे हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और वो रिसर्च पेपर हम पब्लिश कर सकते हैं मोबाइल से, क्योंकि सच टेक्नोलॉजी आ रही है। मैं थोड़ा जल्दी ये कॉन्सेप्ट देने वाला हूं ताकि जो कहना चाहता हूं वो आप पूरा सॉर्ट ऑफ उसको समझ सके, मतलब देख सके, ले सके, फिर समझने के लिए जैसे गैया रवंत करती है, हम फिर से वो करते रहेंगे, आज नहीं तो कल। तो उसी ढंग से ये कहता था मैं कि हर एक पार्ट या अलग अलग पर्पस और काम करता है। कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई प्लानिंग एंड रिकग्नाइजिंग, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई प्लानिंग एंड रिकग्नाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई रिकग्नाइजिंग सेंसेशन एंड बॉडी पोजीशन, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो कहते हैं, मैं लॉजिकल हूं, मैथमेटिकल हूं, मैं इंटरपर्सनल हूं वगैरह, वो सब यहां आते हैं। पोजीशन होता है, इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, कलर्स बैलेंस, रेगुलेशन। तो मेरा कहने का आपसे ये मतलब है कि जब भी इंफॉर्मेशन देते हैं, अभी आप मुझे सुनते होंगे, आप जो मैं कह रहा हूं अभी कह रहा हूं, आई एम सेइंग द सेम थिंग्स, मी आता जे काही म्हणतो आहे मी तेच म्हणतो आहे। पण मजा काय आहे की प्रत्येकाचा ब्रेन युनिक आहे, प्रत्येकाची इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग केपेबिलिटी अलग आहे, प्रत्येक जण युनिक आहे। मी नाही आहे, हा माझा इगो नाही आहे, हे माझं सत्य आहे की मी प्रत्येक, आपण सगळे वेगवेगळ्या प्रकारे शिकतो। त्यामुळे काय होतं की मी जे बोलतो आहे, जो भी कुछ मैं कह रहा हूं, हर एक अलग अलग तरह से समझ रहा है। कोई वो समझ रहा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई प्लानिंग रिकग्नाइजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कोई रिकग्नाइजिंग सेंसेशन बॉडी पोजीशन के लिए, बॉडी काइनेस्थेटिक, कोई इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग विजुअल के लिए, कोई कंट्रोल के लिए, कोई रेगुलेशन के लिए। तो उसका मतलब क्या है? आप यहां अभी हजारों में बैठे हो, 100 में बैठे हो, और आप अलग अलग से समझ रहे हो, यू आर ईच अंडरस्टँडिंग डिफरंटली, प्रत्येक जण वेगवेगळं समजतोय। तर मी तुमच्याशी बोलू कसं, मी तुम्हाला काय कंटेंट देऊ, ह्याचे देअरफॉर इम्प्लिकेशन फॉर इन्स्ट्रक्शन आहेत। म्हणजे मी आता कसं करू ह्यालाच इम्प्लिकेशन आहे। आणि ते इम्प्लिकेशन काय आहे, मी आता जे सगळं लिहिलेलं आहे मी वाचणार नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग, मैं हर एक नई चीज लेने वाला हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि इसीलिए लेक्चर जो है, जो सिर्फ टीचर से, द गाइडेड लर्निंग और गाइडेड टीचिंग, व्हाट टीचर टीचर्स लर्नर्स लिसन is not sufficient, and therefore the basic method of teaching learning should be value creating project based learning। वैल्यू क्रिएटिंग, सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं, हम सब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, लेकिन ब्रेन अलाइंड, हर एक का ब्रेन, मुझे पहले आपको समझना चाहिए था, नो योर लर्नर इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर द टीचर हैज नोन द लर्नर, दैट्स द प्रायर प्रिपरेशन, देयर आर tools and techniques and surveys, and then teacher designs the value stream enabled project based learning। So please understand, ये सिर्फ, it is not सिर्फ project based learning, but it must be value creating, it must benefit the learner, it must benefit the teacher, it must benefit the school। उसका फायदा सोसाइटी को होना चाहिए, और वो होना चाहिए और होगा जब वो जो कंपोनेंट है लर्निंग एंगेजमेंट, वो इंडिविजुअलाइज्ड है, बट
थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो इट्स मास कस्टमाइज. वो टेलर मेड नहीं है जैसे शिंपी कपड़े सिलाता है वैसे, लेकिन ये मास कस्टमाइज टेक्नोलॉजी. और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं कि हर एक ब्रेन यूनिक है. कॉन्टेक्स्ट एंड एबिलिटी इंपैक्ट लर्निंग. दिस इज बिकॉज ऑल ब्रेन्स आर नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल इज यूजफुल. हम क्या होता है, हमने ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार की है कि जो ये नहीं कर सकता उसको हम निकाल देते हैं. वो गणित में कम है, उसको फेल कर दिया, उसे क्लास से निकाल दिया. गलती हो रही है वहां. और ये गूगल एजुकेशन टूल्स, सच्ची जो आज इंटरनेट अनेबल्ड टेक्नोलॉजीज आ रही है, वो हमें नई शिक्षा की पद्धति और प्रोसेसेस लाने को कंपेल करेगी. ये मदद नहीं कर रहा हूं, मदद तो बात अलग होती है, ये कंपेल कर रहे हैं, क्योंकि उसी से हम सर्वाइव होंगे, उसी से हम अज्ञान का अंधकार दूर करेंगे, पोल्यूशन हम कम करेंगे, अपॉर्चुनिटी तैयार करेंगे, और हम सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे. 1000 साल के हम हो गए तो भी. ब्रेन इज चेंज बाय एक्सपीरियंस. वही एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूं आपसे, कहा कि अपने को वैल्यू क्रिएशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, मैं आज भी अभी कर रहा हूं. मैं कितना सक्सेसफुल हूंगा वो बात अलग है, आप मुझे बताओगे फीडबैक पे. बाद में ब्रेन इज प्लास्टिक. ब्रेन वो स्ट्रेचेबल है, वो स्ट्रेचेबल है क्योंकि आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हो, आप इंडिपेंडेंट वर्कर हो, आप लर्निंग स्ट्रेटेजिकली हो. हम जब एजेड होते हैं तो बॉडी के सब पार्ट्स छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन हम यदि प्रॉपर नर्चरिंग ऑफ द ब्रेन करेंगे तो ब्रेन आखिरी क्षण तक ग्रो हो सकता है. ये ब्रेन की फिजियोलॉजी है. द ब्रेन कनेक्ट्स न्यू इंफॉर्मेशन टू ओल्ड. ये होने के कारण आप समझ गए, ब्रेन साइंस हमें उसका इस्तेमाल करना है, यूज करना है, एप्लीकेशन करनी है. फिर आएगी नई लर्निंग की दुनिया, लर्निंग इंजीनियरिंग की स्पेस, इंस्ट्रक्शनल इंप्लीकेशन, रिसर्च और डिस्कवरी मोड. मेरा हर एक क्लास रिसर्च और डिस्कवरी मोड होगा. मुझे नोबेल प्राइज मिलने की सिचुएशन तक रिसर्च के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, मुझे मास्टर्स के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, मुझे पीएचडी के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. रोज का क्लास ही मेरा रिसर्च और डिस्कवरी है. वो कब होगा? जब लर्निंग प्रोसेसेस हर एक में आ जाएगी. जहां क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच आ जाता है हर एक में. मैं कुछ भी करता हूं तो मैं एक्सटेंडेड टीचर होता हूं. मैं एज ए टीचर आई knowledge acquire, I become knowledge efficient, I become knowledge expert, and I become knowledge creator. It is true for technology, it is true for learning. So what does that mean? Traditionally, मैं सब एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं आपसे आज, अभी आप देख रहे हो, लेकिन देखने से भी आपके समझ में आता जाएगा कि ये मैं जब पढ़ता था, ये मेरी पहली पद्धत पढ़ाने की, जिसमें क्या हुआ, मैंने टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल की, लेकिन जो मैं चाहता था वो स्टूडेंट को सुनना था. लेकिन अब दुनिया बदल गई है. ये इंटरनेट अनेबल्ड टेक्नोलॉजीज आने से मेरा स्टूडेंट, जैसे आप अभी देख रहे हो गूगल पे एवरी सब जगह, तो मैं कितना भी कहूं, आखिर में आप कहोगे कि सर आप कहते गए कि बताते गए, लेकिन हमने और ही कुछ समझ लिया है, अब हमको ज्यादा समझ में आ गया है. तो इसको मैं कहता हूं इंटरनेट प्रोसेसिंग बेस्ड अप्रोच. और वो जब होता है तो क्या होता है, देखो, पहले मैं रिकॉग्नाइज करता हूं हर स्टूडेंट यूनिक है, फिर मैं उस स्टूडेंट को समझने के लिए मैं इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करता हूं, और फिर वो इंफॉर्मेशन लेके मैं तय करता हूं कैसी लर्निंग एंगेजमेंट हो और कौन सी एक्टिविटीज हो, और फिर उसके लिए हम गूगल टूल लाएंगे, हम वैसे टूल्स लाएंगे और वो करेंगे. तो इसको मैं कहता हूं सिस्टम्स व्यू ऑफ टीचिंग लर्निंग इंटरप्ले. हम दोनों, आप सब, हम सब मिलके फिर वो नॉलेज का गरबा डांस उसमें आते हैं, जिसको बोलेंगे कॉस्मिक डांस. कॉस्मिक डांस होगा पूरी यूनिवर्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए. टीचिंग लर्निंग इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी स्पेस, ये भी मैं पूरा पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं इतना ही बता रहा हूं कि ये पेडागोजी आ गई. मुझे लर्निंग एंगेजमेंट डिजाइन करना है और मुझे उसके लिए लर्निंग एक्टिविटीज करनी है. वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेस्ड अप्रोच है. उसके लिए मुझे
टीचर इंडक्टेड से लेके टीचर इनिशिएटेड, टीचर एक्सपर्ट और टीचर एग्जाम्पलरी ट्रांसफॉर्मेशनल होना है। जब इंडिया की टीम बन जाती जीतती है, एकदम छोटी, मतलब यंग है, कोई सीनियर्स नहीं है और जीत गई, अरे अमेजिंग। सिमिलरली आपके 8वीं के लड़के 10वीं के लड़के साथ आएंगे, कॉलेज के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे, आजू बाजू के एनवायरनमेंट के वैल्यू बिजनेस क्रिएटर से इनवाइट पार्टिसिपेट करेंगे और सडनली वो आपकी मोहल्ले का, आपके लेन का, योर सिटीज कैरेक्टर they will change the environment, they will change the economics, they will change the culture, students will become transformational। जैसे कि हमारा लड़का यहाँ से अमेरिका जाता है, 17 घंटे के बाद एकदम बदल जाता है और इकडे होता हिंदुस्थानामध्ये, माझ्याकडे होता माझ्या घरी आणि काही नाही, तो झोपायचा, टाइम वेस्ट करायचा, he used to waste his time, was ineffective, but he just traveled 17 hours and going to America he tells me that dad, you are not working sufficiently, I work 48 hours a day। Transformation, how can we bring that in our classes? How can that happen? It can happen if we realize that teacher and learner when they come together, जब टीचर और स्टूडेंट साथ में आते हैं तो वो एक तारों भरा आसमान बनाते हैं सीखने का और पढ़ाने का। लर्नर एक फॉर्म में होता है, फिर टीचर 4 फॉर्म्स में आता है। टीचर जो अचीव करता है एजुकेशन का मतलब, लर्निंग का मतलब, लर्निंग आउटकम, मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। टीचर लर्नर, मैं कोई सारे फिलोसॉफिकल नहीं हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं। टीचर अचीवर है, आज इतना गणित सिखाना है, उसके लिए मुझे मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस। देखो मैं परफॉर्मेंस के ऊपर आ गया। परफॉर्मेंस का मतलब यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आज मैं सिखाऊंगा मेरा हर एक स्टूडेंट इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट कैसे होगा, वो हो सकता है उसकी माँ सब्जी बेचती होगी, हो सकता है एक है उसकी माँ आईटी में बिग अफसर होगी, गूगल के अफसर होगी, लेकिन दोनों को ये पार्ट करना है कि आज जो सिखाया मैंने वो इस्तेमाल करना है, जबकि दोनों की अम्मा, देयर पेरेंट्स, देयर फैमिलीज, देयर ओन विल बी more value creatingly satisfied। Then information relations neater, teacher has to build for the student all those linkages and he must be pedagogically strategic। Now if this is the one, you might ask me कि स्टार कहाँ है, वो तारों भरी दुनिया कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है। आज तुम और मैं अभी बात कर रहे हैं, हम तारों भरी दुनिया में बैठे हैं। कैसे? क्योंकि आप में जो हर एक सुन रहा है वो 8 डिफरेंट रोल्स में हैं। कोई रिसर्चर अभी इस क्षण में होगा, कोई टेक्नोलॉजी यूजर एक्सपर्ट लर्नर होगा, कोई थिंकर एंड सेंस मेकर होगा। हर एक आप में से एक ही दृष्टि से और एक ही डायरेक्शन में मेरी बात सुन नहीं रहे हो। कोई थिंकर और सेंस मेकर है, कोई चेंज इंप्लीमेंटर है, कोई सेल्फ टीचर है, खुद ही टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई पब्लिशर है। और उसी ढंग से मुझे, मतलब जैसे कि मान लो आपके स्टूडेंट्स, जब आप क्लास में जाते हो उस दिन, आज कल क्लास गए, तो आपका स्टूडेंट कौन सी हैट पहन के बैठा है आपको मालूम है, आपने देखा है, आपने क्या वो इंफॉर्मेशन ली। उसी तरह से आप भी उसी समय 17 डिफरेंट रोल्स में आ सकते हैं। हमने कहा है कि दुर्गा 8 रोल्स में आती है, आप दुर्गे से भी डबल हो। हाउ पावरफुल यू आर। और फिर हम इंटरप्ले तैयार करते हैं, जो आता है कभी माइंड मैप करके, कभी क्रिएशन करके, कभी वॉयज करके और आएंगे। और ये करके हम बनाते क्या है, थ्रू लर्निंग इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन है डिजिटल कोरियोग्राफी। क्योंकि अब देखो एकदम बदल जाता है। कहीं हमारा जो स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकता था, कहीं कम था, वो ज्यादा हो गया, कहीं और ही चीज नहीं बनाता है, तो टेक्नोलॉजी सच एज दिस, तो ये इंटरप्ले है। मे बी ये करने के लिए हर एक अपना अपना जो सीखने की बात है और सिखाने की बात है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर देयर, अलग अलग तरीके से करता है। जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले सुना कि गूगल कैन बी यूज फॉर अ स्टोरी। नाउ द स्टोरी इज नॉट ओनली स्टोरी, इट इज नॉट अबाउट ओनली द स्पेस, कैन बी माइंड स्पेस एंड द स्टोरी कैन बी डिजाइन। I hope with me, and one can do it differently, everything one can do differently, and musically also
अल्टीमेटली तानसेन ने जो दिया उसमें रिसर्च था। मतलब मैं आपको ये फिलोसॉफिकली नहीं कह रहा हूं। जैसे कि मान लो 3 इडियट्स मूवी हम लोगों ने क्यों नहीं बनाई, वो आमिर खान ने क्यों बनाई? हम तो 3 इडियट्स देखते आ रहे हैं के लिए 50 साल से, लेकिन मैं बना नहीं पाया। आई कुड नॉट मेक अ 3 इडियट्स मूवी. मी 3 इडियट्स मूवी करू शकलो नाही. का नाही करू शकलो मी? मला अशी स्टुडंट नेहमी दिसत होते माझ्या समोर, पण मी त्या दृष्टीने विचारच केला नाही. दिस इज द प्रोसेस ऑफ द पेडागॉजी. मी हे क्लासरूम मध्ये विजय आपण सर, ये कसं करू शकतो? बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और क्वेश्चन हमारे टीचर्स को काफी ये इन्फॉर्मेशन बहुत हम कमेंट्स में भी देख पा रहे हैं, उन्हें अच्छी लग रही है। बट थोड़ा सा जैसा कि आप टाइम का प्रॉब्लम जानते हैं कि समय की कमी के कारण हम चाहेंगे कि आप जो इन्फॉर्मेशन आप हमारे टीचर्स के साथ शेयर कर रहे हैं उसे एक बार समराइज करके हमारे टीचर्स तक पहुंचाने का प्रयास करें। राइट, तो ये मैं उसी ढंग से मैं कर रहा हूं। अभी कोशिश ये है कि ये टीचर क्लासरूम में कैसे कर पाए। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब मैं पूरा इसमें जा नहीं रहा हूं, मैं उनकी सिर्फ स्टेप्स देने वाला हूं। लेकिन स्टेप्स देने के पहले मैं आपको टीचर्स को एक उदाहरण देना चाहता हूं। इंजीनियरिंग में ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आईआईटीज में आईआईटीज है स्टैनफोर्ड मतलब, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, maximum principle theory was done by Pontryagin, who at the age of 14 went blind because of accident, a Russian mathematician, Pontryagin. His mother used to read him, and mother was illiterate she was illiterate in mathematics, but she used to read to him loud the scientific material. And this boy Pontryagin used to only listen, and he grew into one of the most outstanding mathematician of control theory. You can Google it, Pontryagin, all the world. This I'm giving as one example. So one can say it's a black swan, but if everyone makes it black swan, a democratically replicable. So that is the point I'm coming to. That is the point I'm coming to. And that is what you and we together as teacher learner are going to do. How can we do that? As Neetu ma'am has correctly pointed out, I'm just going to list steps for that. If we were to do this in our class, any topic you have. So take a topic, consider that we are talking of courses A, step A. I'm just taking example. Environmental science, mathematics, community service, history of technology, learning technology project. I took some courses. Set a higher order complex thinking driving engagement. That's the point. So the C part, so research query was set. Environmental science was subject. That disposal of city district garbage. C. Step D, ask students using the search methods to get. I was doing with Pune city before coming to you. I did my work here. So Pune city waste management. If that happens, I searched, means my students will search now. Your students will search. We are talking about class. And they search this. So what is the flow? Having got the flow, the students will say, are there any other methods? Yes, solid waste management, recycling, re-incineration. Nidhi, I'm closing it. Okay, closing it. Composition, find environmental connections in that. Ask students to collect information. Then they will do it. They'll prepare for the GET applications. In the course of application, Google Earth tools. And after that, based on that, they will develop their submissions, reports, where they act as a learner, publisher learner, self-teacher, researcher, engineer, self-directed exercise holder. And what comes out is an amazing result, because it is of a value to planners, city planners, and so and so. The school does it. Thank you very much. And any questions? थैंक यू विजय सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच ग्रेट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि सर ने भी बताया कि इट इज इम्पॉर्टेंट कि आज के समय में हम जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इट शुड क्रिएट सम वैल्यू, इट शुड क्रिएट वैल्यू फॉर आवर लर्नर एंड फॉर आवर सोसाइटी एज वेल। सो थैंक यू विजय सर इस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए और हमारी ऑडियंस के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।
I'll be happy to interact with them later as it happens, and we'll Sure, even tell sir. more about it. And thank you very much, Yogesh sir, Rahul, all of you, for the opportunity that you gave us. थैंक यू सर। और जैसे कि हम देख पा रहे थे कि नवनीत ने हमें गूगल अर्थ के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी और इसी के साथ हमारे टीचर्स अभी भी लगातार गूगल अर्थ के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन और भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो इसके लिए एक बार हम फिर से नवनीत को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहेंगे सो दैट आपके जो भी क्वेश्चंस अभी हमारे पास रिसेंटली आए हैं, उन सवालों के जवाब भी आप तक पहुँचाए जा सके। सो वेलकम बैक नवनीत। हम चाहेंगे कि हमारे टीचर्स के जो कुछ सवाल हैं, जो अभी भी आ रहे हैं, हम उनका जवाब आप उन तक पहुँचाएँ। Thank you very much. Yes. Questions में एक जनरल थीम है. I just want to take a couple of things so that वो काफी क्वेश्चन शायद कवर कर लेगा. Then we'll go through the questions. जो बच जाएगा then we'll answer them. एक थीम है कि हम जैसे ऑडियो कैसे डाल सकते हैं या किसी ने क्वेश्चन पूछा था मैथ्स कैसे डाल सकते हैं. तो हमने अभी गूगल अर्थ क्रिएशन टूल देखा है और उसमें जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो डिस्कस करी है. बेसिक फंक्शनैलिटीज में आप वीडियो डाल सकते हैं एज अ बैकग्राउंड टू अ स्लाइड एंड उससे ऑडियो आ सकता है, बट आप ऑडियो एम्बेड नहीं कर सकते एक मैप्स के अंदर. हाउएवर मैंने जैसे बताया था कि हम गूगल क्रिएशन टूल में HTML कोड एम्बेड कर सकते हैं. सो HTML कोड एम्बेड करके आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं. उसमें थोड़ी सी कोडिंग रिक्वायर HTML कोड एम्बेड करके आप एक ऑडियो फाइल भी एम्बेड कर सकते हैं एक फाइल में. So that will be lot of detail. Maybe किसी फ्यूचर सेशन में हम उसके बारे में बात कर सके. बट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ जिसमें लोगों ने किया हुआ है कि HTML कोड को एम्बेड करके और इसके लिए क्वेश्चन आंसर बनाए हैं जैसे स्टूडेंट्स क्लिक कर पाए एटसेट्रा. सेकेंड क्वेश्चन थीम है कि हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए कैसे इसको यूज कर सकते हैं. मैंने एक एग्जांपल हिस्ट्री के लिए दिया है. हिस्ट्री में बिकॉज हिस्ट्री इज अबाउट लोकेशंस, सो ऑब्वियसली इट बिकम्स अ वेरी इजी टूल. अगर आप फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया की कॉन्क्वेस्ट देखेंगे देन यू कैन ऑलवेज पुट इट बाय टाइमलाइन every 10 years how they moved into India or the path that was followed by Ibn Battuta or travelers etc. So there are multiple things, but in general मैं कहना चाहूँगा कि हमने टेरी के साथ एक प्रोजेक्ट किया था और उसमें हमने काफ़ी डिफरेंट टीचर्स के साथ ये ट्रेनिंग करी और एज एन आउटपुट काफ़ी लेसन प्लान्स थे. सो आई कैन शो देम. नहीं तो अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं उसको दिखा सकता हूँ. Okay. Just a second. Okay. लिंक भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा. मतलब मल्टीपल लेसन प्लान्स हैं यहाँ पे. लेट्स से बायोलॉजी देखते हैं हम फॉर एग्जांपल. सो इवल क्वाड्रेट. तो यहाँ पे टीचर्स ने एक लेसन प्लान बनाया स्टूडेंट्स के लिए कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अमेज़न फॉरेस्ट, बेरिंग सी एटसेट्रा. सो बायोडाइवर्सिटी लॉस इन अर्थ. सो दिस इज अ कंप्लीट लेसन प्लान कि स्टूडेंट्स कैसे करेंगे. मैं क्विकली इसके एंड में आता हूँ कि इसको स्टेप्स क्या हैं. So students इसमें बेरिंग सी एंड अमेज़न फॉरेस्ट एंड 2-3 और जो इन्होंने चूज़ किए हैं लोकेशंस, उसकी इमेजेस देख रहे हैं. फिर गूगल मैप में उसको डिटेल में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद वो टूल यूज़ करके उसको एक्सप्लेन करते हैं इमेजेस और वीडियोस डाल के. एंड फाइनली 10 मिनट्स में एक रिविजन है टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस. सो ये एक एग्जांपल है कि आप कैसे इसको फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में इंक्लूड कर सकते हैं. बट एज आई शोड, ये लिंक भी हम शेयर कर सकते हैं बाद में कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आप इसको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके और स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन यूज़ करके मल्टीपल तरह से यूज़ कर सकते हैं गूगल क्रिएशन टूल. अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेजेस में हम थिंक मैंने आपको
हिंदी ऐड करके दिखाई थी, बट एज एन एग्जांपल आप कोई भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। अगर 7 सिटीज ऑफ दिल्ली को हम गूगल ट्रांसलेट यूज करके, लेट्स सी, राइट। सो जैसे हमारे टीचर्स के सवाल भी आ रहे थे कि क्या वो मैथ्स के लिए, बायो के लिए भी गूगल अर्थ का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे अभी नौनीत ने भी शेयर किया कि ऑलरेडी काफी सारे लेसन प्लान्स, क्रिएटेड लेसन प्लान्स है, जिनका लिंक हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे ताकि आने वाले समय में आप उनको एक्सेस कर पाएं और गूगल अर्थ टूल को केवल ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए भी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसको मैं इंग्लिश की जगह मैंने मराठी में लिखा है। मेरे को मराठी आती नहीं, आई होप ये ठीक हो, बट इसको मराठी में भी लिख सकते हैं। सो किसी भी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। आप टेक्स्ट भी आप किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हैं इसके अंदर, सो दैट बिकम्स इजी फॉर स्टूडेंट्स। थिंक सो दैट्स इट। 3 थीम्स मेरे को दिखी थी क्वेश्चंस में। अब हम कोई अगर क्वेश्चन और रहता है उसको देख सकते हैं। राइट। नौनीत, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बिकॉज यही क्वेश्चन है कि किस प्रकार से अलग अलग लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है। क्या कोई और कंक्लूडिंग टिप्स हैं जो आप हमारे टीचर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो गूगल अर्थ का यूज कर सकते हैं अपनी क्लासेस में? यस, श्योर। गूगल अर्थ क्रिएशन टूल में सबसे खास बात है, ये बहुत सिंपल टूल है। आपने देखा हो सिर्फ 3 कंपोनेंट्स है। ये इसकी सारी पावर आप यूज़ कर सकते हैं। और आपने लेसन प्लान्स में देखा कि हर सब्जेक्ट के लिए देयर अराउंड 10 to 15 लेसन प्लान्स। सो काफ़ी वर्सटाइल टूल है। इसको आप हर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टीचर्स के अलावा स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा बेटर यूज़ कर लेते हैं। ये हमने काफ़ी देखा है कि आप एज अ एक्शन अगर स्टूडेंट्स को देंगे, देन यू नॉट रियलाइज कि स्टूडेंट्स इतने इन्वेंटिव हैं कि वो उस सेम चीज़ को 10 डिफरेंट तरह से सोच के आपके सामने ले आएंगे, और दैट विल इंक्रीज द everybody's experience. उसके अलावा इस टूल के अंदर मैंने इस बारे में बात नहीं कही थी, बट ये टूल आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मिलके भी काम कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे शेयर प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, और मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस के थ्रू जिसके साथ चाहूँ इसको शेयर कर सकता हूँ। सो मल्टीपल लोग इसको व्यू कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ दिखाना हो, या फॉर एग्जांपल मैं देवजा से ही शेयर करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं उसको एज एडिटर शेयर कर सकता हूँ या व्यूअर। सो एडिटर में वो लोग मिल के चेंज कर सकते हैं, मिल के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। व्यूअर में वो देख सकते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट को। सो अगर आप एक टीचर ने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसको स्टूडेंट से शेयर करना है, सो एज अ व्यूअर शेयर कर लीजिए। अगर स्टूडेंट को मिल के प्रोजेक्ट बनाना है, सो एज एडिटर शेयर। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी सिंपल टूल है। इट्स लाइक अ कैनवस, और उसमें आपको जो पेंटिंग बनानी है आप बना लीजिए। और टीचर्स के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नौनी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और जैसे कि हमने कल के सेशन में देखा था कि माई मैप्स को भी आप इजीली अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अभी नौनीत ने भी हमें बताया कि आप गूगल अर्थ टूल को भी इसी तरीके से आसानी से आप शेयर कर सकते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट योगेश सर अगेन ऑन द स्क्रीन। तो हमारे जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक वोट ऑफ थैंक्स हम देना चाहेंगे। सो ओवर टू यू योगेश सर। धन्यवाद नीतू जी। माननीय प्रमुख अतिथि, उपस्थित महानुभाव, गुरुजन और दोस्तों को सर्वप्रथम नमस्ते। मुझे इस विशेष दिन पर आभार प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए मैं मेरी शिक्षा विभाग का धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा परिषद की ओर से अपने मुख्य अतिथि बहुदीय डॉक्टर विलास जी, डॉक्टर नेहा जी, श्रीमती रत्नप्रभा जी, श्रीमती पुष्पावती जी को मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें उनकी उपस्थिति से धन्य किया है। पूरे शिक्षा विभाग की ओर से मैं मुख्य प्रवक्ता बहुदेव विजय जी और नवनीत जी, इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी उपस्थिति और प्रेरणादायक शब्दों से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए गए हैं। मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद दे रहा हूँ। हम अपने डिजिटल साथीदार तथा हमारे पार्टनर देवजा शाह, शैली पाल, निधि जैन, राहुल सर, नीतू जी, इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वैसे
देश और विदेशों से उपस्थित सारे अतिथिगण प्रति दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपकी प्रतिष्ठित उपस्थिति ने इस घटना को यादगार बना दिया है। आपकी उपस्थिति और सुझाव के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आयोजन टीम, अफसर, शिक्षकों, कर्मचारी, सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों के बिना यह परिषद संभव नहीं थी। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मैं विनती करता हूँ कि आप सब जो भी लिंक में दिया गया प्रोजेक्ट है वो करें, और कल फिर 12 बजे हम फिर से जुड़ने वाले। कल हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा गूगल वॉयेजर। तो हम दुनिया की सफर करने जा रहे हैं इंटरनेट से। तो आशा करता हूँ कल हम इसी समय फिर मिलेंगे। आपके अभिप्राय हमारे लिए प्रार्थनीय है। तब तक आप सबको शुभ दिवस और नमस्ते। एंड नाउ दिस webinar is over. Thank you. Thank you, Noni sir. Thank you, Yogesh sir. And I would like to request all the teachers who have joined us for today's session कि जरूर जो सेशन का लिंक है, सेशन का जो फीडबैक फॉर्म का लिंक है, वो आपके यहाँ पर YouTube डिस्क्रिप्शन में भी आप देख पाएंगे, और आपके साथ लगातार चैट पे भी हमारी टीम शेयर कर रही है। तो प्लीज उसे फिल करें सो दैट आपका अटेंडेंस यहाँ पर रजिस्टर हो पाए। और जैसे कि अभी योगेश सर ने भी बोला कि कल वर्कशॉप का लास्ट डे है, जहाँ पर आप सभी के साथ एक फॉर्म शेयर किया जाएगा, अटेंडेंस फॉर्म, और उसके बेसिस पर आप तक सर्टिफिकेट्स भी पहुंचाए जाएंगे। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लॉग इन फॉर टुमारो सेशन, और हमारे साथ जरूर इस सेशन में जुड़े और अपने जो अटेंडेंस फॉर्म है उसको शेयर करें, ताकि इन तीनों दिनों के वर्कशॉप का जो सर्टिफिकेट है वो आप सभी तक पहुंचाया जा सके। तो कल सुबह हम सेम समय पर मिलेंगे 12 बजे, जिसका लिंक आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज सेशन। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।